बहुत पुराने समय की बात है। एक विशाल राज्य था, सूर्यगढ़। ऊंचे ऊंचे महल, सोने के गुंबद और दूर दूर तक फैली हरियाली। इस राज्य का राजा था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र को लोग महान राजा कहते थे। उसकी तलवार तेज थी, सेना शक्तिशाली थी और खजाना कभी खाली नहीं होता था। लेकिन राजा के दिल में सुकून नहीं था। हर रात जब महल की सारी रोशनियां बुझ जातीं और शाही पहरेदार अपनी जगह खड़े रहते, राजा अकेला रह जाता। और तब उसके कानों में एक आवाज गूंजती, राजन, न्याय सिर्फ सिंहासन से नहीं, दिल से होता है। राजा डर कर उठ बैठता, पसीना माथे से टपकता, लेकिन सुबह होते ही वो फिर वही कठोर राजा बन जाता। राजा का न्याय। राजा वीरेंद्र का न्याय तेज था, पर कठोर। चोरी तो हाथ काट दिए जाते, गलती तो जेल, गरीब की गलती तो सजा पक्की, अमीर की गलती तो माफी। दरबार में सोने के सिंहासन पर बैठकर वो फैसले सुनाता और दरबार जय हो महाराज से गूंज उठता। लेकिन राज्य की गलियों में लोग चुप रहते, मुस्कानें दर में बदल चुकी थीं। एक दिन दरबार में एक बूढ़ा किसान लाया गया, फटे कपड़े, कांपते हाथ और आंखों में डर। सिपाही बोले, महाराज, इस किसान ने राजमहल के खेत से 2 मुट्ठी गेहूं चुरा लिया। राजा ने गुस्से से देखा। कानून सबके लिए बराबर है, सजा दी जाए। तभी किसान बोला, महाराज, मेरी बहू बीमार है, पोता भूखा था। अगर मैंने अनाज ना लिया होता तो आज उसकी सांसें नहीं होती। दरबार सन्नाटा हो गया। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कानून भावना से नहीं चलता, सजा होगी। और किसान को जेल भेज दिया गया। उसी रात राजा ने फिर सपना देखा। इस बार एक नहीं, कई चेहरे थे। वही किसान, वही भूखे बच्चे, वही रोती औरतें। सब एक साथ बोले, राजा, तू राज कर रहा है, पर तू देख नहीं रहा। राजा चीख कर उठा। उसने पहली बार अपना मुकुट उतारा और जमीन पर रख दिया। राजा का बदलना। अगले दिन राजा बिना तामझाम पे महल से बाहर निकला। न मुकुट, न अंगरक्षक, सिर्फ एक साधारण वस्त्र। वो गली गली गया। उसने देखा किसान सूखे खेतों में बैठे हैं, बच्चे स्कूल की जगह काम कर रहे हैं, औरतें चुपचाप दर्द सह रही हैं। राजा की आंखें भर आईं। वो समझ गया राज्य अमीर है पर प्रजा गरीब। राजा लौटकर दरबार पहुंचा। सब दरबारी खड़े थे। राजा ने कहा, आज मैं एक आखिरी फैसला सुनाऊंगा। उसने वही बूढ़ा किसान बुलवाया और उसे आजाद कर दिया। फिर राजा बोला, अब से न्याय कमजोर के लिए ढाल होगा और ताकतवर के लिए आईना। उसने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिए, कर्ज माफ किए, किसानों को जमीन दी, बच्चों के लिए स्कूल बनवाए। और सबसे बड़ा फैसला, राजा वीरेंद्र ने अपने बेटे को सिंहासन नहीं सौंपा। उसने कहा, राज वही करेगा जो सबसे पहले प्रजा को समझेगा। कुछ साल बाद राजा वीरेंद्र की मृत्यु हो गई। महल में शोक था, लेकिन गलियों में लोग रो रहे थे, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक राजा नहीं, एक इंसान खोया था। और आज भी सूर्यगढ़ में एक कहावत कही जाती है, ताज सिर पर हो सकता है, लेकिन राजा वही होता है जिसका दिल प्रजा के पास